सोचिए, एक 16 साल की मासूम लड़की जो अपने घर से दूर थी, अचानक एक ऐसे जाल में फंस जाती है जहां कोई उसकी चीखें सुनने वाला नहीं होता। उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता, बल्कि लोग इस दरिंदगी में शामिल हो जाते हैं। घंटों तक उस बच्ची के साथ जो किया गया वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। आज हम आपको वो सच्चाई बताएंगे जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि शायद इंसानियत वाकई खत्म हो चुकी है। इस वीडियो को अभी से लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी क्राइम की कहानी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। चलिए इस सच्ची घटना को शुरू करते हैं। 12 अगस्त 2024 की काली और ठंडी रात थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बस स्टैंड पर गिनती के लोग बचे थे। ज्यादातर यात्री अपनी बसें पकड़कर जा चुके थे और जो बचे थे विराट की आखिरी बस का इंतजार कर रहे थे। इसी भीड़ में एक लड़की भी थी। उसकी आंखों में बसी घबराहट और बेचैनी को देखकर कोई भी कह सकता था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है, लेकिन बस स्टैंड पर मौजूद लोगों में से किसी ने भी उसे उसकी परेशानी का कारण जानने की कोशिश नहीं की। अचानक वहां ड्यूटी पर तैनात गार्ड की नजर उस लड़की पर पड़ी। वो धीरे धीरे उसके पास आया, पर जैसे ही वो करीब पहुंचा उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लड़की बेहद असहज लग रही थी। वो बार बार अपने कपड़े ठीक करने की कोशिश कर रही थी और इधर उधर सहमी नजरों से देख रही थी, जैसे वो किसी से डर रही हो। गार्ड की नजर वहां मौजूद एक व्यक्ति पर पड़ी जो बार बार उसी दिशा में घूम रहा था जिधर वो लड़की देख रही थी। गार्ड को कुछ शक हुआ कि ये आदमी ही इस बच्ची को परेशान कर रहा है। लड़की की उम्र करीब 15 या 16 साल की लग रही थी और उसकी मानसिक स्थिति भी सामान्य नहीं दिख रही थी। इससे पहले गार्ड कुछ पूछता, लड़की ने घबराते हुए उससे सवाल किया, यहाँ से पंजाब के पटियाला के लिए बस कब आएगी? लड़की की हालत देखकर गार्ड को यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर वो लड़की उससे बस के बारे में सवाल ना करती तो शायद ये घटना किसी की नज़र में भी ना आती और ये एक गहरा राज बनकर रह जाती। गार्ड ने तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1099 पर कॉल किया और पूरी स्थिति बताई। सर, यहाँ ISBT के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर एक नाबालिग लड़की खड़ी है। उसकी हालत कुछ अजीब है। आप एक बार यहाँ आकर देख लीजिए। सूचना मिलते ही चाइल्ड वेलफेयर की टीम और पुलिस मौके पर पहुँच गई। पुलिस ने गार्ड से लड़की के बारे में पूछा। गार्ड ने जो कुछ देखा था वो सब पुलिस को बता दिया। पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर की टीम लड़की के पास गई। जब पुलिस ने लड़की को देखा तो उनकी भी पहली नज़र में यही धारणा बनी कि इस बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है। जब पुलिस वालों ने उससे बात करने की कोशिश की तो लड़की और भी घबरा गई। वो अपने बैग से लिपट गई और कांपने लगी। उसे इतने सारे मर्दों के सामने देखकर पुलिस समझ गई कि वो आदमियों से डर रही है। लेडी पुलिस ऑफिसर ने स्थिति संभाली। महिला ऑफिसर ने धीरे से पूछा, तुम यहाँ अकेली आई हो या तुम्हारे साथ कोई और था? लड़की बार बार वही जवाब दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में छुपी घबराहट साफ दिख रही थी। महिला ऑफिसर समझ गई कि ये लड़की किसी बड़ी मुसीबत में है। वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर गई और पहले उसे कुछ खाना खिलाया गया ताकि वो थोड़ा रिलैक्स कर सके। खाने के बाद लड़की थोड़ा शांत हुई, लेकिन उसकी चुप्पी अभी टूटने का नाम नहीं ले रही थी। वो पुलिस स्टेशन के एक कोने में चुपचाप बैठी रही। उसके चेहरे पर जो खामोशी थी वो उसके भीतर की दरिंदगी की कहानी को बयां कर रही थी। वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। शायद उस पर इतना बड़ा आघात हुआ था कि वो शब्दों में उसे बयान नहीं कर पा रही थी। लेकिन पुलिस वालों को यकीन था कि इस लड़की के साथ कुछ बहुत भयानक हुआ है। उसकी चुप्पी के पीछे
छुपी सच्चाई को जानने के लिए पुलिस ने अपने अगले कदम उठाना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़की का मामला नहीं था, ये एक खौफनाक सच का पर्दा था जो बस कुछ ही देर में उठने वाला था। अगली सुबह पुलिस ने लड़की का इलाज शुरू करवा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वो गहरे डिप्रेशन में है और इस वजह से कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। अगले 2 दिन तक उसका ट्रीटमेंट चलता रहा। फिर दोबारा महिला पुलिस ऑफिसर उसे पूछताछ करने के लिए पहुंची। इस बार जब लेडी ऑफिसर ने उससे बात करने की शुरू की तो लड़की ने कांपते हुए कहा, मेरे साथ गंदा काम किया गया है। ये सुनते ही महिला पुलिस कर्मी को पूरी बात समझ में आ गई। इस मासूम के साथ दरिंदगी हुई थी। उसने धीरे से पूछा, बेटी ये सब तुम्हारे साथ कहाँ हुआ? लड़की ने बताने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो अपनी आप बीती सुनाने लगी, उसकी आवाज़ टूट गई और वो जोर जोर से रोने लगी। उसके हालात देखकर महिला पुलिस कर्मी ने उससे कहा, डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, हम यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए हैं। उस बच्ची को शांत करने के बाद अगली सुबह फिर से पूछताछ शुरू हुई। इस बार लड़की ने खुलासा किया कि उसके साथ कई लोगों ने मिलकर घिनौना काम किया था, यानी ये एक गैंग रेप था। पुलिस को ये भी पता चला कि ये हादसा देहरादून के बस स्टैंड पर हुआ था। अब क्योंकि बस स्टैंड पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, पुलिस तुरंत वहां पहुंची और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो देखा कि लड़की के आसपास कई लोग इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सभी लोग कम होते गए। आखिर में जब वो लड़की वहां अकेली रह गई थी तो एक संदिग्ध व्यक्ति बार बार उसके आसपास घूमता हुआ नजर आया। उस व्यक्ति की हरकतें अजीब थी और वो बार बार लड़की को देख रहा था। पुलिस को उस पर शक हुआ। जब पुलिस ने वो सीसीटीवी फुटेज लड़की को दिखाई तो वो उसे देखकर तुरंत पहचान गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो कांपते हुए बोली, हाँ यही वो दरिंदा है, लेकिन इसके अलावा भी और लोग थे। अब पुलिस के पास एक आरोपी की पहचान हो चुकी थी। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज से उस व्यक्ति की फोटो निकलवाई और बस अड्डे पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों से उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ की। ज्यादातर लोगों ने उस व्यक्ति को पहचान लिया। उन्होंने बताया, हाँ हम इसे अच्छी तरह से जानते हैं। उस व्यक्ति का नाम और पता मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे कड़ी पूछताछ की और कहा, अब सच सच बताओ, तुमने उस 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ क्या किया था और इस घिनौने काम में तुम्हारे साथ कौन कौन शामिल था? शुरू में वो व्यक्ति पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने एक ऐसी कहानी बताई जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल उठेगा। 12 अगस्त 2024 की शाम का वक्त था। दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT पर एक लड़की खड़ी हुई थी। उसकी उम्र लगभग 15 साल थी। वो किसी से पूछ रही थी, भैया मुझे पटियाला जाना है, कौन सी बस पकड़नी चाहिए? वो परेशान और उलझन में थी, क्योंकि वहाँ ISBT पर सैकड़ों बसें खड़ी थी जो अलग अलग शहरों की तरफ जाती है। कोई सही जानकारी नहीं मिल रही थी। तभी उसने एक आदमी से पूछा जो बस का ड्राइवर था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई चिंता मत करो, सामने जो बस खड़ी है उसमें बैठ जाओ, यहाँ बस तुम्हें सही जगह पर छोड़ देगी, किराया भी मत दो, मैं बता दूंगा जब तुम्हारा स्टॉप आ जाएगा। लड़की के पास कोई और विकल्प नहीं था। वो चुपचाप उनके साथ बैठ गई, लेकिन फिर उन्होंने उसके साथ बदसलूकी करनी शुरू कर दी। वो दोनों उसे बस की पिछली सीट पर ले गए। पहले उसके शरीर को गलत तरीके से छूने लगे और धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने की कोशिश करने लगे। लड़की चीखने लगी, रोने लगी, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। तभी पास एक और बस के ड्राइवर उसकी चीख सुनकर आए और मदद करने की बजाय उन्होंने भी उसी दरिंदगी में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वो चारों आदमी उस मासूम के साथ क्रूरता से पेश आ रहे थे। उस समय लड़की पूरी तरह से घबराई हुई थी।
उसकी चीखें पूरे स्टैंड में गूंज रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। उसके साथ लगभग 2 घंटे तक ऐसा ही होता रहा। फिर अचानक कंडक्टर ने कहा, मैं टिकट के पैसे जमा करने जा रहा हूँ, और वो कैशियर के पास चला गया। जब उसने पैसे जमा किए तो कैशियर ने उसे पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? बस तो काफी पहले आ गई थी। पहले तो कंडक्टर बहाने बनाने लगा, लेकिन जब कैशियर ने ज्यादा सवाल पूछे तो उसने सच उगल दिया। उसने कैशियर को बताया कि बस में एक लड़की है और उसके साथ गलत हो रहा है। कैशियर ने भी दरिंदगी में हिस्सा लेने की पेशकश की। दोनों वापस बस में लौटे और कैशियर ने भी उस बच्चे के साथ वही किया जो बाकी 3 कर चुके थे। लड़की अब बुरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी चीखें भी कमजोर पड़ चुकी थी। उसका शरीर बुरी तरह से थक चुका था, लेकिन वो किसी तरह वहां से निकलने में सफल हुई, या फिर उन्हें लगा कि अब उसे छोड़ देना चाहिए। उस रात की दरिंदगी ने उसकी मानसिक और शारीरिक हालत को गहरे जख्म दिए थे। उस मासूम लड़की के साथ जो दरिंदगी हो चुकी थी, वो उसके दिमाग में गहरी छाप छोड़ गई थी। किसी तरह वो लड़की उन हैवानों से बचकर देहरादून के बस स्टैंड पर प्लेटफॉर्म नंबर 12 तक पहुंच गई थी। वहां वो पटियाला जाने वाली बस का इंतजार कर रही थी। उसकी हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो कितनी डरी और थकी हुई थी। उसकी नजरें बार बार इधर उधर जा रही थी, मानो किसी खतरे को महसूस कर रही हो। प्लेटफॉर्म पर ही पास में एक आदमी मैगी बना रहा था, लेकिन लड़की उस भीड़ में भी अकेली महसूस कर रही थी। तभी उसकी नजर अचानक उस कंडक्टर पर पड़ी जिसने उसे पहले धोखे से बस में बिठाया था। वो कंडक्टर अब प्लेटफॉर्म पर ही उसके इर्द गिर्द ही मंडरा रहा था और बार बार उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था। लड़की को समझ में आ गया था कि ये शख्स अब भी उसे नुकसान पहुंचाने के इरादे से वहां मौजूद है। दरअसल वो कंडक्टर इस बात से घबरा गया था कि कहीं ये लड़की अपनी आप बीती को बता न दे, इसलिए वो उसे लोगों की नजरों से दूर ले जाने की कोशिश में था ताकि वो मदद ना मांग सके। लेकिन इस बार किस्मत उस लड़की के साथ थी। प्लेटफॉर्म पर तैनात गार्ड की नजर उस पर पड़ी। गार्ड ने तुरंत देखा कि लड़की डरी सहमी सी खड़ी है और वो कंडक्टर कुछ संदिग्ध तरीके से उसके पास जा रहा है। गार्ड की सूझबूझ ने उसे सतर्क कर दिया। उसने बिना वक्त गवाए तुरंत 1099 चाइल्ड हेल्पलाइन पर फोन कर दिया। कुछ ही मिनटों में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सीट ब्लूसी की टीम मौके पर पहुंच गई। उसके साथ पुलिस भी वहां आ गई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और प्लेटफॉर्म के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि वो कंडक्टर उस लड़की के पास बार बार जा रहा था और उसे वहां से ले जाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को कोई शक नहीं रहा और उन्होंने तुरंत उस कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद कंडक्टर ने जब पुलिस के सामने सच उगला तो पुलिस के भी होश उड़ गए। उस कंडक्टर ने कबूल किया कि वो अकेला नहीं था, बल्कि 4 और लोग इस घिनौने अपराध में शामिल थे। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर बाकी 4 अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए 5 लोग थे। जब इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनसे कड़ी पूछताछ की तो उन्होंने अपनी दरिंदगी का पूरा सच कबूल कर लिया। उनकी बहसियत तो हैवानियत की कहानी सुनकर पुलिस वालों का भी खून खौल उठा। जिस निर्दोष लड़की के साथ इन 5 ने बारी बारी से बलात्कार किया था वो नाबालिग थी और उनकी क्रूरता किसी भी इंसानियत से कोसों दूर थी। इस घटना के खुलासे ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। लोग इस घटना को सुनकर शब्द थे। पुलिस ने 17 अगस्त 2024 को एसएसपी राजेश कुमार की अगुवाई में इन 5 दरिंदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो लड़की कौन थी और कहाँ के रहने वाली थी। जब इस बारे में उस लड़की से पूछा गया कि वो कहाँ के रहने वाली है तो लड़की ने बताया कि वो पंजाब के पटियाला की रहने वाली है। हालांकि जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो पता चला कि वो लड़की उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले मौदापुरा थाने क्षेत्र के
किसी गांव के रहने वाली है। इसके बाद देहरादून पुलिस ने मौदापरा क्षेत्र के उस गांव में जाकर लड़की के माता पिता से संपर्क किया। लड़की ने पहले दावा किया था कि उसके माता और पिता दोनों मर चुके हैं, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि उसके माता पिता अभी भी जीवित हैं और उसका एक भाई भी है जो रामपुर में मजदूरी करता है। 12 अगस्त 2024 को गार्ड ने 1099 चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना दी कि एक बालिका संदिग्ध परिस्थितियों में एक शॉप पर बैठी है और वहां एक संदिग्ध व्यक्ति भी नजर आ रहा है। इस सूचना के बाद 1099 ने अपनी टीम के सदस्य को भेजा और पुलिस को भी मौके पर बुलाया। लड़की से पूछताछ के दौरान उसने अपने घर और परिस्थितियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। काउंसलिंग के दौरान भी उसने अपने घर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन जैसे जैसे काउंसलिंग जारी रही उसने बताया कि 5 लोगों ने उसके साथ गलत किया था। इस घटना के खुलासे के बाद पुलिस ने 17 अगस्त 2024 को उन 5 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम और विवरण इस प्रकार हैं। धर्मेंद्र कुमार, उम्र 32 साल, हरिद्वार के बंजारा गांव का निवासी। देवेंद्र, उम्र 52 साल, हरिद्वार के भगवानपुर का निवासी। रवि कुमार, उत्तर प्रदेश के फारूकबाद के नवाबगंज गांव का निवासी। राजपाल, उम्र 57 साल, हरिद्वार के बंजारा गांव का निवासी। राजेश कुमार, देहरादून के पटेल नगर का निवासी। इन 5 की गिरफ्तारी के बाद जब उनसे पूछताछ की गई और इस घटना का खुलासा हुआ तो पुलिस वाले भी शहर उठे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने का निर्णय लिया ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिल सके। इस घटना ने एक बार फिर साबित किया कि हमारे समाज में कुछ लोगों को कानून का डर नहीं है। एक तरफ कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की घटना के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देहरादून में इसी तरह की दरिंदगी की घटना हुई है। इस घटना ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या समाज में अब भी बुराई का कोई डर नहीं रह गया है। लड़की के माता पिता ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को हर जगह तलाश किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अंततः पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है तो सोचिए उन लोगों पर क्या बीती होगी जो इस दर्द का सामना कर रहे हैं। ये घटनाएं हमें याद दिलाती है कि जागरूक रहना कितना जरूरी है। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग सतर्क हो सके। और हाँ, हमारे चैनल हिंदी क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही सच्ची कहानियों के अपडेट सबसे पहले पा सकें। अगली बार मिलते हैं एक और चौंका देने वाले घटना के साथ। धन्यवाद।